सब्सक्राइब बटन और उसके नीचे आया हुआ बेल बटन को प्रेस करके अपने मोबाइल का सही उपयोग करें। आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में। मैं इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को टारगेट करने वाला हूं जो कि पिछले सालों में आ चुका है और इस साल भी आने का चांसेस है। हमारा पहला टॉपिक है यूलिट्स डिवीज़न लेमा। इस टॉपिक में कुछ थ्योरम्स है जो आपको याद करने होंगे, लेकिन मैं थ्योरम ना पढ़ा करके डायरेक्ट एग्जाम्पल से शुरू करूँगा, क्योंकि थ्योरम तो यार आप पढ़ते रहोगे, लेकिन एग्जाम्पल से अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करके समझ गए ना तो वो आप कभी नहीं भूलोगे, और वो एक टाइप का ट्रिक है अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, एक क्वेश्चन की मदद से हम देखते हैं कि इस पे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि डिवीज़न कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एचसीएफ निकालना रहता है डिवीज़न करके। कैसे? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का ही है। इस पे दो नंबर्स है, इन दो नंबर्स को आपको एचसीएफ निकालना है। इन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करके निकालना है यूक्लिड्स एल्गोरिदम से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर जो बड़ा होगा उस वाले को छोटे वाले से डिवाइड करेंगे। आप डिवीज़न देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड देता हूँ तो हमारा आंसर बचेगा जो कि रिमाइंडर है 420। तो ये वाले स्टेप को आप लोग अरेंज करके लिख सकते हो। 4052 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 420। इस केस में हमारा 4052 डिवाइज़र है, 3 क्वोशेंट है और 420 रिमाइंडर है। हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को हम बना देंगे डिविडेंड और रिमाइंडर को बना देंगे हम डिवीज़र, और इन दो नंबर्स को हम फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रिमाइंडर 272। तो फिर से इस प्रोसेस को मैं अगर लिखूं तो ये होगा 420 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 272, और हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। थर्ड स्टेप पे चलते हैं। 420 को मैं वापस डिविडेंड बना रहा हूँ और रिमाइंडर को डिवाइज़र। सॉल्व करने से आंसर हमारा फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इस केस में आया 148। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तभी आया 24। उसके बाद वाले स्टेप पे चलते हैं तो आया 4। फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा रिमाइंडर अल्टीमेटली 0 निकल के आता है। तो इस केस में हमें प्रोसीड्यूर को स्टॉप करना है। इतना दूर हमारा कैलकुलेशन पार्ट था, ये ख़त्म हो चुका है। अभी क्या करना है, जिस केस में आपका रिमाइंडर 0 आता है उस वाले केस का आपको डिवीज़र को लेना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें आपको और ये ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है 196 और 3822, ठीक है, 0। ओके, इसको मैं क्या करूँगा, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करूँगा तो हमारा आप देख सकते हो कि ये एक ही बार में कट जा रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। तो उसका स्टेटमेंट कुछ इस टाइप का होगा। अब क्योंकि हमारा पहले ही स्टेप में 0 आ चुका है तो हमें फर्दर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हमारा प्रोसीड्योर स्टॉप हो जाता है। तो इस केस में हमारा जो डिवाइज़र था वही हमारा आंसर है 196। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दो नंबर है फिर से 867 और 225। फिर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आता है 102। 0 नहीं है तो हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। उस केस में आता है रिमाइंडर 51। फर्दर आगे जाने से हमारा रिमाइंडर 0 निकल के आता है। ये थर्ड स्टेप पे 0 आ चुका है। तो मैंने क्या कहा था, प्रोसीड्योर आपको स्टॉप करना है जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। जो आपका डिवाइज़र है, इस केस में डिवाइज़र है 51 और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करके आपको एचसीएफ निकालना है तो यही है उसका प्रोसेस, और ये आपने देखा कितना ज़्यादा इजी है। बस आपको डिवाइड करना है, कब तक, जब तक कि आंसर मतलब आपका रिमाइंडर 0 ना आए। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या, कि आपको डिवाइज़र को डिविडेंड बनाना है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, डिवाइज़र को डिविडेंड और रिमाइंडर को आपको डिवाइज़र बनाना है, और ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इस पर ये क्वेश्चन नया है। कुछ इंटीजर्स इधर दिए हुए, ठीक है, कुछ नंबर्स है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। इन तीनों नंबर्स को आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, और जहाँ पर q का वैल्यू कुछ एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये भी दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने का है नहीं, वो एक मग पार्ट है, मतलब आपको ये रट्टा मारने वाला चीज़ है। पर मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि ये कैसा हुआ है। तो आपने पिछले स्लाइड पे डिवीज़न लेमा के बारे में क्या देखा, ये एक पिछले स्लाइड का ही आंसर है
कि हम डिवाइज़र और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर के साथ ऐड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो वो होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर r का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा लेकिन b से कम होगा। तो ये b है क्या और ये a है क्या। q का मतलब रिमाइंडर आप जानते हो, q का मतलब होता है कोसेंट आप जानते हो, r का मतलब होता है रिमाइंडर। तो ये हमारा q है और ये हमारा r है, और ये जो 225 है ये हमारा पहले वाला नंबर है। इस केस पे आप देख सकते हो 6q प्लस 1 डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप b का वैल्यू बोल सकते हो कि इस केस में b का वैल्यू होगा 6, ठीक है। और a का वैल्यू आपको मालूम नहीं है कि इसका सम क्या आ रहा है, तो आप उसको एक पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने लिखा है लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, इसका एक्सप्रेशन a इक्वल टू 6q प्लस आर, जहाँ पर q होगा हमारा 0 से ज़्यादा और r का वैल्यू होगा 0 से ज़्यादा लेकिन 6 से कम, क्योंकि यही हमारे स्टेटमेंट पे था, वो b के वैल्यू से कम होगा। तो मैंने उसको 5 तक लेके गया। तो हमारा एज के कितने सारे वैल्यू बने, 6q प्लस 1, वैसे करके 6q प्लस 5 तक बन गया। अब हमें सारे इक्वेशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर दिया गया है, बस आपको 3 चेक करने हैं, +1 +3 +5। तो इन्हों को मैं एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ। पहला लेता हूँ 6q प्लस 1। इस केस में क्या होगा, मैंने 6 को स्प्लिट कर दिया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q प्लस 1। ये आपको नज़र आ रहा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म पे। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 1, जहाँ पर k का वैल्यू होगा 3q, ठीक है। इस केस में k का वैल्यू क्या है 3q, बाकी क्या बचा 2k प्लस 1। अगर मैं सेकंड नंबर को लेता हूँ 6q प्लस 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6q प्लस 2 प्लस 1। मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया 2 प्लस 1 पे। क्यों स्प्लिट किया, ताकि मैं इन दो नंबर से कुछ कॉमन ले पाऊँ, वो है 2। अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो 3q प्लस 1 बचा 2 और 1, और मैं k का वैल्यू अगर लेता हूँ 3q प्लस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2k प्लस 1। समझ गया ना, इधर k का वैल्यू क्या है 3q प्लस 1 है, जो का k है वो k का वैल्यू क्या है 3q प्लस 1 है। इस केस में क्या था, k का वैल्यू था 3q, ठीक है। तो आप बस k लिखे हो उतना ही सफिशिएंट है, बाकी इस नंबर का क्या हुआ उससे आपको मतलब नहीं है। अल्टीमेटली आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकला 2k प्लस 1 2k प्लस 1। वैसे ही अगर मैं थर्ड नंबर को लूँ 6q प्लस 3 6q प्लस 5, तो इस केस में क्या होगा, मैं 5 को स्प्लिट कर रहा हूँ 4 प्लस 1, क्योंकि मैं इसमें से फिर से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा 3q प्लस 2 प्लस 1। इस केस में अगर मैं k लेता हूँ 3q प्लस 2 को, तो हमारा फिर से होगा एक्सप्रेशन क्या 2k प्लस 1। k का वैल्यू इस बार क्या है 3q प्लस 1। तो हमारा तीनों ही केसेस में क्या हुआ 2k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 1, ये हमारा एक कॉमन आंसर निकल के आया। अभी इस पे क्या है देखो, अगर आप कोई भी एक नंबर लेते हो और उसको डबल करते हो, जैसे कि इसमें 2 मल्टीप्लाइड किया हुआ, अगर आप नंबर लेते हो 9 उसका डबल किया तो वो होगा 18, वो एक इवन नंबर होता है। और उस पर अगर आप 1 ऐड करो, मीन्स आप इवन नंबर ऐड करो, सॉरी ऑड नंबर ऐड करो, तो वो आंसर हमेशा ऑड में ही आएगा। तो इन तीनों एक्सप्रेशन से आप कंक्लूड कर सकते हो एक चीज़ क्या, कि ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। जितने भी ये हमारा ऑड नंबर होता है वो सारे के सारे 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो इसीलिए आप लिख सकते हो कि इससे रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशन बनेंगे वो सारे के सारे ऑड एक्सप्रेशन होंगे, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल पे। ये है क्वेश्चन जिसपे आपको बताना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8, ये तीनों क्या क्यूब है एक किसी पॉजिटिव इंटीजर के, और ये भी आपको सॉल्व करना है किससे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। इधर मैंने a को एक पॉजिटिव इंटीजर माना है और b का वैल्यू मैंने ली है 3। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन निकालता हूँ तो वो बनेगा a इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पर q का वैल्यू होगा 0 से ज़्यादा और r का वैल्यू होगा 3 से कम, ठीक है। क्योंकि r का b से कम होता है तो b का वैल्यू 3 है, इसीलिए वो 3 से कम। तो इसके 3 एक्सप्रेशंस बनेंगे 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये 3 एक्सप्रेशंस बनते हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या आंसर आता है। a इक्वल टू 3q पहला स्टेटमेंट, इसका हमें क्या निकालना है क्यूब, दोनों साइड में क्यूबिंग करता हूँ। अभी अगर मैं राइट साइड को सॉल्व करता हूँ तो वो आएगा हमारा 27q क्यूब
जिसमें से अगर मैं 3 को बाहर निकालता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3m, जहाँ पर m का वैल्यू होगा 3q क्यूब। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट को लेते हैं, एक्सप्रेशन को। इसका मैं क्यूबिंग करता हूँ दोनों तरफ, तो राइट वाले को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो हमारा आएगा ये, और इसमें से अगर मैं 9 को कॉमन निकालता हूँ तो हमारा बचेगा 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, जिसमें से अगर मैं ये पूरे स्टेटमेंट को m अगर एज्यूम करता हूँ तो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ पर m का वैल्यू होगा 9 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। थर्ड एक्सप्रेशन को लेकर के क्यूबिंग करता हूँ तो उसी तरह से हमारा ये स्टेटमेंट आएगा। इसमें से अगर मैं कॉमन निकालता हूँ 9 को तो हमारा जो फाइनली अल्टीमेट बचेगा उसको मैं 9m प्लस 8 लिख सकता हूँ, जहाँ पर m का वैल्यू होगा ये पूरा। ठीक है, अभी आपने देखा कि 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 को मैं अगर एक्सपेंड करते गया क्यूब के फॉर्म में तो हमारा अल्टीमेटली वही आंसर निकल गया 9m प्लस 1 9m प्लस 8। और ये सारे के सारे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसका अगर हम क्यूब निकाले तो ये सारे आंसर्स आते हैं, तो ये भी प्रूफ हो चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है किसी नंबर का। इस टाइप का क्वेश्चन आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, मैं उसको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। जैसे कि एक नंबर है 140, इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ, फर्दर इसको 2 से सॉल्व करते जाओ, आप देख रहे हो ये इजीली कटता जा रहा है। इसका फाइनली आंसर निकल के आता है 2 बार 2, 1 बार 5, 1 बार 7, सारे के सारे मल्टीप्लाइड में, तो इसका आंसर आता है 140। और इसी प्रोसेस को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको मैं फर्दर अगर लिखूँ तो होगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। वहीं एक दूसरा नंबर लेता हूँ अगर मैं 5005, इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करता हूँ जो कि पहले इसी से कटेगा तो आंसर आएगा 1001, जिसको 7 से फर्दर डिवाइड करने से आएगा 143, और 11 13 से वो पूरी कट जाता है। और यहीं पर हमारा इसको मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 13 और फर्दर डिवाइड होगा नहीं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। इसी का हेल्प लेकर के हम अगले क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी प्रूफ करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट और डायरेक्टली दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या दोनों सेम है। क्वेश्चन मेरे पास दो है, दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले वाले से शुरुआत करते हैं। 510 और 92 का फैक्टर्स निकालेंगे हम। इन दोनों का फैक्टर कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस केस में हमारा एचसीएफ होगा 2, क्योंकि 2 ही एक लौता नंबर है जो कि इन दोनों केसेस में सिंगल है और दोनों ही रिपीटेड है। जबकि एलसीएम की मैं बात करूं तो इस केस में होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 13। ठीक है, सारे नंबर्स इसमें एक एक बार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर्स एक एक बार कॉमन आ चुके हैं सब में। ठीक है, इंडिविजुअल वाले। तो अगर मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्टली दो नंबर्स का, तो क्या वो सेम आएगा? पहले करते हैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर आएगा हमारा 46920। वहीं अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट करूँ तो भी हमारा आंसर सेम आता है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ही नंबर सेम है। तो हाँ, हमारे स्टेटमेंट प्रूव होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेकेंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। इनका मैं पहले फैक्टर्स निकालता हूँ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मैंने निकाला हुआ है। इस केस में हमारा एचसीएफ क्या होगा, 3 आया है हमारा एक बार कॉमन है जो कि, और 2 है वो भी सिंगल टाइम कॉमन है, तो एचसीएफ होता है हमारा 6। और अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ पर 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, जिसका आंसर आता है 3024। फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्टली दो नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ को। इस वाले केस में भी आप देख सकते हो दोनों का ही आंसर सेम आ रहा है 18144। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रूव होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इस कॉन्सेप्ट के यूज़ करके हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये तो वही पुराने वाले ही है, चलिए देखें। ये 3 नंबर है इधर मेरे पास, उसको मैं अगर फैक्टराइज करता हूँ तो 12 का होता है 2 टू द पावर मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 का होता है 3 इंटू 5, 21 का होता है 3 इंटू 7। तीनों ही केसेस में देखो 3 कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 3, जबकि एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7, जो कि आता है 420। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इस केस में सिर्फ एक नंबर है जो कि कॉमन है, वो है 1, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। जबकि एलसीएम की बात करूँ तो 17 मल्टीप्लाइड 23 मल्टीप्लाइड 29 होगा हमारा 11339। ये क्वेश्चन दोस्तों 1 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट ही है। बस यही दो क्वेश्चन, बाकी सारे उतने पूछे नहीं जाते हैं, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है तो या तो वो नहीं आएगा, अगर आएगा तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, वो भी 1 मार्क्स का, और ये भी आपको मार्क्स इंक्रीज करने में ईजी होगा। ये वाला जो चैप्टर है रियल नंबर्स,
इसमें एक्चुअली क्या होता है ना, ये आपका मार्क्स ऑब्टेनिंग नंबर है, मार्क्स फेचिंग नंबर है। इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे रट्टा मारने वाले हैं। आप अगर उसको याद ही कर लेते हो तो आपका इस चैप्टर से फुल मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि दो नंबर का HCF 9, आपको उनका एलसीएम निकालना है। तो आपने कि आपने जैसा पिछले स्लाइड में देखा था, एलसीएम मल्टीप्लाइड HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय HCF। इसका अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करने से हमारा आंसर आता है 222338। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 222338। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आप रिलेट कर पाओगे डिस्टेंस का फॉर्मूला से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम, उस टाइप का कुछ है ये फॉर्मूला। ठीक है, मतलब तीन ही क्वांटिटी है, आप उसी को मैनिपुलेट करके सारे तीनों का तीनों क्वांटिटी निकाल सकते हो अगर दो क्वांटिटी नोन हो तो। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, एक सर्कुलर फील्ड है जिसपे सोनिया 18 मिनट लेती है जबकि रवि 12 मिनट लेता है ड्राइव करने को। अगर दोनों सेम टाइम सेम डायरेक्शन पे ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम के बाद दोनों आपस में दोबारा मीट करेंगे। तो इस पर क्या करना है, आपको दो नंबर्स के एलसीएम लेना है, 18 का और 12 का लोएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे कम वाली पॉसिबिलिटी जिसपे कि दोनों मीट करेंगे। तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों को फैक्टराइज मैंने किया। 18 का होता है 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 और 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें आप देख सकते हो एलसीएम के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो कि आता है 36। और ये 36 ही हमारा आंसर है। दोनों रवि और सोनिया मीट करेंगे आपस में 36 मिनट के बाद। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। मैं आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो पे हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 के बारे में।